Jain aspirants, I Ruby Thakur welcome you to SSB Crack Exams channel and I'm here with a new topic. So आज का जो टॉपिक है दैट इज द बिग विन, मोदी गवर्नमेंट की बहुत बड़ी जीत बिकॉज तहव्वुर राना जिनका नाम जुड़ा है मुंबई अटैक्स के साथ, मोस्ट प्रोबेबली यूएस गवर्नमेंट एग्री कर चुकी है कि उनको अब इंडिया भेज दिया जाए। तो चलिए जानते हैं पूरे केस के बारे में कि पूरा का पूरा केस है क्या। सो तहव्वुर हुसैन राना जो इनका पूरा नाम है, ही इज द पाकिस्तानी ओरिजिन कैनेडियन बिजनेसमैन एंड 2008 में जो मुंबई अटैक्स हुए थे उन्हीं के साथ इनका नाम जुड़ा था। ही वाज अ मास्टरमाइंड बिहाइंड दैट एंड नाउ इट इज ऑन द वर्ज कि विल बी एक्स्ट्राडिटेड टू द इंडिया। यूएस कोर्ट ऑफ अपील में कहा गया है कि इन्होंने रूल किया है कि एक्स्ट्राडिशन जो होगा दैट इज अंडर द ट्रीटी बिटवीन द यूएस एंड इंडिया। सो ये नो डाउट सेटबैक तो जरूर है राणा के लिए, बट यूएस कोर्ट ने पहले ही डिटरमाइन कर दिया था कि ही कुड बी सेंट टू इंडिया। जो भी चार्जेस होंगे बिकॉज द अटैक वाज डन इन द इंडिया, सो जो भी ये टेररिस्ट अटैक टाइप था तो यस उसके लिए जो भी चार्जेस होंगे इंडिया विल बी ऑथराइज्ड टू हैव टू गिव दैट पर्टिकुलर चार्जेस डन। सो यहीं पे जो टेररिस्ट अटैक है जो पाकिस्तानी बेस्ड लश्कर ताइबा के साथ जब नाम जुड़ा उसी के बाद तो ये तैमूर राना की उनकी भी खुद की स्टोरी है कि कैसे वो एक बिजनेसमैन होने से एक ऐसे इंसान से मिलते हैं एंड उसके बाद वो लश्कर ताइबा तक यहाँ पे जुड़ जाते हैं। फॉर दोज अनवर्स तो तैमूर राना जो है तीन मेन चार्जेस हैं इनके ऊपर। पहले तो है शिकागो फेडरल कोर्ट, इनका इन्वॉल्वमेंट था डैनिश केस एक न्यूज़पेपर उसके अंदर। देन इन्होंने सपोर्ट दिया था लश्कर को, लश्कर तैयबा जैसे मैंने आपको बताया। And the last one is the 26/11 Mumbai attacks here. So yes, he was acquitted for the same Mumbai attack charge, but और दो केसेस में भी कन्विक्ट हुए थे और 14 साल की जेल इनको हुई थी। चार्जेस के अंदर कॉन्स्पिरेसी है, वेजिंग वॉर है, मर्डर है, टेररिज्म है, फॉर्जरी है। तो इन सब की वजह से ही इनको 14 इयर्स की जो है पर्टिकुलरली सजा दी गई थी। अब जो कोर्ट की रूलिंग आई है उसमें यह कहा गया है कि भारत ने सफिशिएंट एविडेंसेस दे दिए हैं इन क्लेम्स को सपोर्ट करते हुए राणा के अगेंस्ट में जो यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो ट्रायल में थे एंड टेररिस्ट एक्टिविटीज को वो सपोर्ट करते थे। देन ही वॉज ऑल्सो कन्विक्टेड फॉर किस चीज के लिए, मटेरियल सपोर्ट दिया था उन्होंने फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया डेनिश न्यूज़पेपर तो डेनमार्क के अंदर जो उन्होंने पूरा प्लॉट किया था करेक्ट, उसके अंदर भी सारे के सारे चार्जेस इनके अगेंस्ट थे। 7 साल की सजा काटने के बाद इनको कंपैशनेट ग्राउंड्स के ऊपर रिलीज कर दिया गया था, दैट वाज ड्यूरिंग द कोविड टाइम। अब उसके बाद इंडिया ने जरूर इस पे रिक्वेस्ट मानी थी कि हमें एक्स्ट्राडिशन चाहिए, इनको इंडिया भेजा जाए। 2008 के जो मुंबई अटैक्स है उसके अंदर 166 इंडिविजुअल्स की डेथ हुई थी, जिसके अंदर 6 अमेरिकन भी थे, 10 टेररिस्ट थे। एंड वी ऑल नो टेररिस्ट अटैक जो है वो आप सब कोई भी नहीं भूलें, दैट इज अ टिल डेट वो सबसे बड़ी ट्रेजेडी हमें देखने को मिलती है। एंड ये सब कुछ जो कम से कम 60 आवर्स तक ये सब चीजें चली थी। अब ये जो राणा का नेम है ये कॉम्प्रिहेंसिव चार्जशीट में जब अपीयर होता है तो एक जैसे मैंने आपको बताया था ये इन सब चीजों में जब मिले थे दैट इज विद द डेविड कॉलमैन हेडली। इन्हीं के साथ मिलने के बाद जो सारी गेम्स है, जो सब चीजें प्रिपेयर हुई, जो हर चीज अटैक बनाया गया, जो मास्टरमाइंड थे ऑपरेशंस के, तो ये दो थे। सो ही वाज द हेडली जो इनको यहां तक इन सब चीजों में लेके आए। डन। सो ही इज बोर्न एंड रेज्ड इन चचवानी जो कि पंजाब में है, पाकिस्तान में है। एंड राणा ने अटेंड किया अपना कैडेट कॉलेज हसन अब्दल एंड वहीं पे इनकी दोस्ती हुई थी हेडले से एंड वहीं पे इनके चार्जेस डैनिश न्यूज़पेपर के अगेंस्ट उसके बाद जो मुंबई में अटैक हुआ उसके अगेंस्ट टेररिज्म अटैक डन। और इन्हीं इन्वेस्टिगेशंस के दौरान जब सब कुछ इन्वेस्टिगेशन चल रही थी उसी के अंदर ये पता लगा कि जब ये मुंबई अटैक कराया गया था उस टाइम पे राणा जो है ट्रेवल करते हैं मुंबई और स्टे करते हैं ताजमहल पैलेस में डन, अटैक्स के दौरान ही। और उस पर्टिकुलर टाइम पे जो वो ट्रेवल था राणा ने मेंटेन किया था अपनी इंडिया की विजिट को कि यस मैं एक लेजिटिमेट पर्पस से आया हूँ, हर एक चीज प्रॉपर उस पे थी। और जो पर्पस इन्होंने बताया था दैट वाज क्या कि जो इमिग्रेशन कंसल्टेंसी का जो इनका बिजनेस है उसी के लिए ही इज इन इंडिया। एंड उसके बाद ही ऑल्सो क्लेम्स टू बी अ पैसिफिस्ट कि उनको मिसलेड किया गया है बाय द हेडली, उनको फ्रेम किया जा रहा है, उनका इससे कोई लेना देना नहीं है, ही वाज हियर फॉर द लेजिटिमेट पर्पस। बट यस ये सारी कहानी उस टाइम के, बट देन ही ऑल्सो फेस द जेल, डेनमार्क वाला केस है एंड मुंबई टेक्स।
सो जैसे ही एक्स्ट्राडिशन प्रोसेस अब आगे बढ़ेगा, सो इंडियन अथॉरिटीज आर फॉर श्योर प्रिपेयर है कि अब वो जस्टिस जरूर यहाँ पे लेके आएंगी। डन। एंड नो डाउट जैसे बोला जा रहा है, तो यस दिस इज अ ग्रेट विन फॉर द गवर्नमेंट फॉर श्योर। डन। बिकॉज देखिए बहुत ज्यादा लॉस है टिल डेट, हम उस चीज को याद रखते हैं कि जो उस टाइम पे हुआ, तो सिर्फ फॉर अब जो 160 लोगों की जान गई थी उनकी जस्टिस के लिए, उनकी सब चीजों के लिए, यस वी नीड दिस पर्टिकुलर थिंग। डन। So these are all the things. So yes, that's why there's a bigger update for the day. So that's all with this particular video. Now on your screen we do have the SSB interview courses. हर महीने batches बैठते हैं. You can join these courses. We also do have the all the courses related for your जब भी आप डिफेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द स्कूल लेवल, दैट इज द सैनिक स्कूल लेवल, एसएसबी इंटरव्यू, सीडीएस एग्जाम, एनडीए एग्जाम, सारे के सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। जब भी आप इनमें अप्लाई करें उस टाइम पे आप डिस्काउंट कोड दैट इज द वॉरियर 10 आप अप्लाई कीजिए एंड यू विल बी गेटिंग द 10% ऑफ ऑन दैट पर्टिकुलर कोर्स। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो लेक्चर। जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।